नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हेयर और विजयदशमी की सबको बहुत बहुत बधाई। और अभी मैं ले रही हूँ आज का दिन कैसा रहेगा। आज के दिन माता रानी ने क्या क्या संदेश देकर, कौन सी एनर्जी देकर भेजा है। और पहले तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे माता रानी का, जिन्होंने पूरा दुर्गा पूजा, बहुत सारे लोग की क्लीनिंग हुई है, बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, बहुत लोगों की जो है ना रिलेटेड टू मनी सॉर्ट आउट हुआ है प्रॉब्लम। तो शुक्रिया अदा करेंगे। और जिन लोग की अभी तक क्लीनिंग नहीं है तो आप जो है रिलेटेड टू दैट जो है आप रेमेडी में जाइए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, ताकि कर्मा जल्दी से रिलीज हो और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आए, है ना। तो अभी देखते हैं कि सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है प्रोजेक्शन की। इट मीन्स दैट कि आज ये एनर्जी जो है आपके आसपास मूव करेगी, और इसका अर्थ होता है कि आप आसानी से किसी के मन की बात को पकड़ लेंगे। अगर आपके सामने कोई आ रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है आप आसानी से कैच कर लेंगे। चाहे वो फ़ोन पे बात कर रहा हो या बहुत लोगों से बात नहीं भी हो पा रही है, तो लेकिन मन की बात आप पढ़ लेंगे, है ना, तुरंत कैच कर लेंगे। ये वाली एनर्जी रहेगी। तो अब जिसकी जैसे सिचुएशन होगा देख लेना, है ना। अब आता है नेक्स्ट एनर्जी निकल के आई है कंपेरिजन की। देखो ये दोनों में कंपेयर, आज कंपेयर की एनर्जी होगी। तो इसको पॉजिटिव वे से कैसे ले सकते हैं, बहुत लोग अपने व्यवहार को भी कंपेयर कर सकते हैं कि पहला व्यवहार मेरा कैसे था, अभी क्या है। कुछ लोग जो है अपने जो है जॉब से भी कर सकते हैं कि पहला जॉब ऐसा था, अभी वाला जॉब ऐसा है, या रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू फाइनेंस, है ना, कुछ भी। लेकिन आज कंपेयर की एनर्जी आसपास मूव करेगी। कोई कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी 4 गर्लफ्रेंड है या 5 बॉयफ्रेंड है, तो वो भी आज बैठ के कंपेयर करेंगे हु इज़ द बेस्ट वन, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है कंपेरिजन की एनर्जी है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। आई एम जस्ट स्माइलिंग बिकॉज इट्स देयर ओनली, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग। आपको लग रहा होगा, पर ये यहाँ पर आ रही है एनर्जी। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, कुछ बच्चे जो हैं कंपेयर कर रहे हैं बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स में, मतलब ऑप्शन जिनके पास बहुत सारा है वो कंपेयर कर रहे हैं कि हु इज़ द बेस्ट वन, है ना। तो ये कंपेयर की एनर्जी यहाँ है, इसको सीरियस लीजिएगा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे वो एनर्जी आई है निकल करके। द क्रिएटर, आज कोई ना कोई एकदम बेहतरीन आइडिया आपके माइंड में आने वाला है, जिसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए सोचेंगे। जो एक अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी हो सकता है, जिस कोई अपने अपने फील्ड के अनुसार हो सकता है। किसी को स्टडी से रिलेटेड आ सकता है, बच्चे हैं तो स्टडी से रिलेटेड होगा, बड़े हैं तो जॉब से रिलेटेड होगा, अगर हाउस वाइफ हैं तो उनको जो है हाउस डेकोरेशन से होगा, या कोई आसपास में जो है घर को सजाना हो गया, या फिर कोई बात रखनी है किसी के सामने, तो एक बेहतरीन आइडिया जो है आ जाने वाली। ये एनर्जी मूव करेगी और आपको क्रिएटर बनाएगी। क्रिएटर कौन होता है, मतलब जो रचना करता है। तो आज आप एक आइडिया का रचना करेंगे, लिटरली, है ना, क्रिएट करेंगे। गिल्ट की भी एनर्जी आसपास मूव करेगी, क्योंकि देखिए कंपेयर की एनर्जी थी वहाँ, तो मुझे तो लग ही रहा था। ये गिल्ट की एनर्जी है जो आपको आसपास मूव करेगी, आपको रियलाइज़ कराएगी कि क्या आपने गलती की है और किसी बात का गिल्ट रह गया, है ना। ब्लेम करेंगे खुद को, काश ऐसा मैं नहीं किया होता, ये काश मैं ऐसा नहीं की होती। रिलेटेड टू एनीथिंग, किसी का हेल्थ से हो सकता है, किसी का लव से हो सकता है, किसी का एजुकेशन से हो सकता है, किसी का जॉब से हो सकता है। लेकिन अपनी गलतियों, जो कुछ भी घटना पिछले घटा है, वो आपको लगेगा कि मैंने गलती कर दी। कोई किसी का दिल दुखाया है उससे, कोई जो है अपनी जॉब जो है आवेश में आके छोड़ दिया है, या स्थान परिवर्तन किया है, एनीथिंग, कोई अपने माता पिता का मन दुखा दिया, तो जो चीज़ से भी है, तो आज ये एनर्जी मूव करेगी और आपको दुख होगा, काश मैं ऐसा नहीं करता, ये काश मैं ऐसा नहीं करती। ये यूनिवर्स आपको इसीलिए भेजा है ताकि रियलाइजेशंस में जाए। ये बार बार इसलिए आ रहा है, लेकिन गिल्ट मन में रखना अच्छी बात नहीं होती है। ये रियलाइज़ कीजिए और उसको सॉर्ट आउट कीजिए। अगर किसी पे गुस्सा हो गए या फिर कोई काम गड़बड़ा गया, तो अगर मान लो कि पुराना जॉब है और नए जॉब में है, उस प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं फील हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, तो भी गिल्ट ना फील करो। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्थिर रहो, धीरे धीरे आप वहाँ भी एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट होकर के जो है वहाँ भी आपको अच्छा लगने लगेगा। तो यूनिवर्स के समझाने के लिए जो है ये एनर्जी भेजता है, ताकि रियलाइज में जाओ। रियलाइजेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये एनर्जियाँ बार बार आती रहती है कि जब हम ध्यान नहीं देते, किसी को चोट पहुंचा के आगे बढ़ जाते हैं, तो यूनिवर्स बोलता है ज़रा बेटा रुक जाओ, ज़रा देख लो कि पीछे किसी को दर्द हुआ है। तो इसीलिए ये एनर्जी आती है, आपको नॉक करती है, ताकि आपको एहसास कराया जा सके कि कोई जो गलती है उसको सुधार लो,
है ना। तो ये नेगेटिव एनर्जी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, ये इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, समटाइम आई डोंट अंडरस्टैंड। तो एनर्जी आकर के आपको जो है नॉक कर देती है। तो थैंक यू, मैं तो थैंक यू बोलूँगी कि डेफिनेटली हम सबको थैंक यू बोलना चाहिए कि एनर्जी आके हमको रियलाइजेशन में ले जाती है, ताकि कोई बड़ा कर्मा ना बने। जल्दी पता चले तो क्या, तो हम जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे। कोई बड़ा कर्मा बन गया तो बस अब अगले जन्म का चक्कर और कोई बड़ी घटना। और नेक्स्ट एनर्जी आई है ट्रैवलिंग की। आज जो है बहुत लोग ट्रैवल करने वाले, एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान, कोई स्थान परिवर्तन करने वाला है, कोई घर परिवर्तन करने वाला है, और कुछ लोग जॉब में भी परिवर्तन होने वाले हैं। इसीलिए देखिए वहाँ पे कंपेयर वाली भी एनर्जी आई है। सब देखिए कैसे लिंक करता है, कंपेयर वाली एनर्जी आई है और जॉब भी परिवर्तन होने की, है ना। कुछ लोगों ने 2-3 जगह अप्लाई कर रखा है, कुछ लोगों की 2 जगह से आ गई है, कुछ लोग जो है एक जगह में मन नहीं लग रहा है या वहाँ का माहौल पसंद नहीं आ रहा, तो जॉब चेंजिंग की भी यहाँ पर आसार हैं। चलिए आज एक उलझन आप लोग की सुलझने वाली है, क्योंकि ये कंप्लीट होने वाली एनर्जी है कि जो उलझन था, कहते हैं ना, सिर्फ एक जो है एक खाली जगह नहीं बढ़ा था जो समझ में नहीं आ रहा था। आज वो उलझन सुलझने वाली है, जिसकी जिस फील्ड से होगी, है ना। आज सुलझन, मान लो कि कोई, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई बच्चा बहुत दिन से एक सवाल कर रहा था, बना रहा है, लेकिन उसको जो ना सवाल याद नहीं हो रहे हैं या फिर सॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे मैथ्स का कोई सवाल होता है, कभी कभी हल नहीं हो रहा, तो आज हल हो जाएगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल था। और इसी प्रकार से आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, कि उलझन है, क्या करूं क्या ना करूं वाली जो स्थिति है, तो आज जो है आपको जवाब यूनिवर्स दे देगा। आज जो है ये एनर्जी आपके पास आएगी और कंफर्मेशन आपको दे देगी, है ना। कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने उलझन से बाहर निकल जाएंगे, है ना। अब देखिए, क्रिएटर तो आप बन ही रहे थे, आइडिया तो आ ही रहा, अब क्रिएटिविटी भी आ गई है। क्रिएटर एंड क्रिएटिविटी मतलब जो आइडिया आप आज आपके माइंड में आएगा उसको आप एग्जीक्यूट भी करेंगे। वेल डन। यानी आज ये भी कंप्लीट, देखिए कंप्लीट एनर्जी आई ना उलझन कंप्लीट होने की। देखिए एक और कंप्लीट एनर्जी आई है कि आप क्रिएटर भी बनेंगे और क्रिएटिव भी। हो गया ना कंफर्मेशन। देखो कहाँ से जाकर मैच किया। तो जिन लोगों का जो भी आइडिया है उसको है एग्जीक्यूट करेंगे। कोई पेंटिकल से यानी मनी से हो सकता है, किसी का स्टडी से हो सकता है, किसी का जॉब से हो सकता है, किसी का बिजनेस से हो सकता है, किसी का आर्ट से हो सकता है, किसी का क्राफ्ट से हो सकता है, किसी के रिश्ते में हो सकता है। पर आइडिया आएगा और जो है आप उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। सिर्फ आइडिया नहीं रह जाएगा कि सोचा और फिर बक्से में रख दिया, सोने आज एग्जीक्यूट करेंगे और सफल भी होंगे। ये सफलता वाली एनर्जी है, कंप्लीट होने वाली एनर्जी है, उलझन में नहीं रहेंगे। और देखिए गिल्ट के नीचे ही जो आया है हीलिंग आया है, यानी यूनिवर्स बोल रहा है कि रोने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो बताया गया है उसको रियलाइज़ करो, तुम्हें हील किया जा रहा है। गिल्ट देखिए यहाँ पर इसीलिए आ रहा है, देखिए गिल्ट के नीचे ये एनर्जी को रखा गया है। इट मीन्स व्हाट कि गिल्ट आप बहुत लोगों को इसी बात की हो रही हो कि मैंने झूठ बोला, या मैं सही ढंग से बात नहीं रख पाया, या मैं अच्छा नहीं बोल पाता, क्योंकि कर्ण चक्र की हीलिंग यहाँ पे चल रही है। और कुछ गलत बोल दिया, है ना, किसी को गाली दे दी, किसी से बदतमीजी कर ली, किसी पे गुस्सा कर लिया, लाइक दैट। तो वो वाली भी गिल्ट यहाँ पे दिख रही है, इसीलिए यहाँ पे हीलिंग जो है कर्ण चक्र की है। और यही बात मैंने पहले भी कही कि यूनिवर्स जो कोई भी एनर्जी भेजता है वो निगेटिव नहीं होता, वो आपको रियलाइज़ भी करा रहा है और तुरंत आपको हीलिंग भी दे रहा है कि आपको पता चल गया मेरी गलती क्या थी, तो आपने मान ली, गिल्ट में गए और देखिए यूनिवर्स हील भी कर रहा है। तो दोनों की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी है। यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी आपको कंठ चक्र की ही दिख रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो बुरा नहीं मानना, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो दूसरे के पैसों पे नज़र रखते हैं, है ना, जिनका ये टेंडेंसी है कि दूसरे के पैसों पे नज़र रखना और दूसरे से कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर इसीलिए जो है ना, यहाँ पर नाभि मणिपुर चक्र की हीलिंग हो रही है कि जिन लोगों ने ये किया है, लेकिन ये बात है कि गिल्ट, उनको ये पता चल गया कि मैंने गलती की है, तो उसकी हीलिंग चल रही है। यूनिवर्स जो है आपको रिलेशंस में ला रहा है। हीलिंग का मतलब यही हुआ कि आपको मालूम चल गया, अब उसको रियलाइज़ कीजिएगा, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो है वो एनर्जी आई है, दोनों एनर्जी आई है, गिल्ट में भी डालेंगे और हील भी कर देंगे। ये तो माता रानी की ही एनर्जी है। माता रानी संहार भी करती है और फिर हील भी कर देती है। तो सब चीज़ ये यहाँ पर है ना, माता रानी की ही एनर्जी यहाँ निकल करके आई है और वो जा रही हैं आज। मतलब वो तो कभी जाती नहीं, पर एक माहौल होता है, उस माहौल जो है, उस सद्गुण का जो माहौल है, वो माता रानी का माहौल
माहौल है तो कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो दे के जाएंगी ही। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, है ना। अब इसको अच्छे से जो समझ गया वो जीत गया, जो ना समझा उसकी क्या बात। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझा पाई। अब देख लेते हैं यूनिवर्सल मैसेज क्या आया है। सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है नो। ये नो किस लिए बोला जा रहा है? नो इसलिए बोला जा रहा है कि गिल्ट में फंसे मत रहो, आगे बढ़ो। ये आपको एनर्जी सिर्फ समझाने के लिए भेजा गया है। तो इसलिए कहा जा रहा है किसी को किसी से कंपेयर मत करो। कंपेयर अपने आप को ही सिर्फ करना, खुद को देखो यहाँ पर। इसलिए कहा जा रहा है दूसरों को जो है डिमोरलाइज करना। देखो यहाँ क्योंकि प्रोजेक्शन की भी एनर्जी यहाँ पर है कि खाली दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा बुरा है, दूसरा बेकार है, दूसरे ने मुझे तकलीफ़ दी, ये सब करने के लिए यूनिवर्स मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये सब छोड़ो, बहुत हो गया ये सब। कहते हैं दूसरी एनर्जी आई है ट्रस्ट की। विश्वास रखो, तुम्हारे पीछे काम हो रहा है। ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम्हारे ऊपर काम किया जा रहा है, तुम्हारी गलतियों को भी ठीक किया जा रहा है, तुम्हारी अच्छाइयों के लिए अप्रिसिएट भी किया जा रहा है। फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। फॉरगिवनेस यानी ईश्वर संदेश दे रहे हैं जिन लोगों ने, देखो गिल्ट का मतलब ही यही हुआ। गिल्ट हम क्यों हो जाते हैं? जब हमारे मन का क्लियरिफिकेशंस नहीं होता है। अगर हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं और उसका रिलेशंस हो जाए तो आपको होता है गिल्ट होता है, और यदि कोई आपको तकलीफ़ पहुंचा दिया तब आपको दुख होता है। तो ये दोनों ही कंडीशन में यूनिवर्स बोल रहे हैं कि माफ़ करो, माफ़ी मांगो, माफ़ी दो। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है तो बाकायदा बैठो और उसको बोलो मैंने तुम्हें माफ़ किया तुम्हारी गलती के लिए। और जिसको आपने तकलीफ़ पहुंचाई है उन लोगों का चेहरा इमेज करो और उसको बोलो कि मुझे माफ़ कर दो। ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है जो गीता में दी गई है, जिसको प्रतिक्रमण की टेक्निक कहती है। और ये ऐसा टेक्निक है जिससे आप अपनी गिल्ट से बहुत जल्दी बाहर निकल के आप आ सकते हैं। इसीलिए बार बार यूनिवर्स जो है फॉरगिवनेस की एनर्जी भेजता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ डेली रोज़ाना के माहौल में भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो बेहतर है कि हर रोज़ रात में बैठ करके फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में जाए, अपने खुद को गाइड करते रहें। यहाँ पे सब शांति शांति है, लाइक दैट। क्वेश्चनिंग में ज़्यादा ना जाए, इतना ना जाए कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए। जाए, समझे, वापस लौटे। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉरगिव करो और अपनी लाइफ में क्या लाओ, यहाँ पे सब शांति शांति है। ये लाइंस मुझे आ रहे हैं, यूनिवर्स भेज रहे हैं। कैसा फील, अपने आसपास इतनी शांति फैला दो कि तुम खुद ही शांत हो जाओगे, है ना। और आप अशांति फैलाओगे तो खुद अशांत रहोगे। तो शांति फैलाने के लिए पहले आपको खुद जो है ना शांत होना होगा और आसपास शांति भेजनी होगी। तो माफ़ करो, माफ़ी मांगो और प्रार्थना करो कि सब शांत रहे, सबका मन शांत हो, सब खुश रहे। सब खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, है ना, सिंपल। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट एनर्जी निकल करके आई है मेडिटेशन बिगिन्स आंसर। आपके हर सवाल का जवाब आपके मेडिटेशन में मिल जाएगा, तो ध्यान कीजिए। इट मीन्स कि ये डायरेक्ट मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग स्पिरिचुअली काफ़ी डेवलप हो गए। जो नहीं भी हैं वो भी चुपचाप शांति से बैठो। जिस एनर्जी की पूजा करते हो, हनुमान जी, देवी जी, गणेशा, जिन लोग की पूछते हो, जिनको मानते हो, वहाँ बैठो, आराम से शांति से बैठो, आंखें बंद करो, बैठ करके जो है आप अपना सवाल पूछ सकते हो, वो जवाब देंगे। हो सकता है ड्रीम के जरिए दे दें। जो बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं उनको ध्यान में ही दिख जाएगा, पर अगर नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, आपके मन में भाव आ जाएगा, है ना, इंट्यूशंस के जरिए आ जाएगा, आपको ड्रीम के जरिए आ जाएगा, या कोई आदमी आकर के आपको, है ना, आपकी उलझन सुलझा जाएगा। तो कहते हैं ध्यान करो। कहने का अर्थ कि मुझसे कनेक्ट हो। ध्यान का अर्थ होता है कि यूनिवर्स से कनेक्शन है, तभी ना सवाल का जवाब पा पाएगा बेटा। कनेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर खाली मैं बोला जा रहा, आप बोले जा रहे हो, और आपकी ताड़ ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं सही है। तो अपने नेटवर्क को सही करने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए। नहीं कुछ समझ में आता, चुपचाप शांति से बैठो, अपने जो भी ईश्वर को याद करते हो उसे याद करके जो है कुछ देर शांति से बात करो, मन ही मन, है ना। तो आपकी इनोसेंस जो है वो एंटीना जो है, जो यूनिवर्स बोलेगा उस एंटीना से आप कनेक्ट हो जाएंगे और मैसेज रिसीव कर लेंगे, सिंपल, है ना। तो आज की एनर्जी ये थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। माता रानी ने दोनों एनर्जी आपको ला करके दी है। एक तो कि
जो गिल्ट है उसको भी समझो और तुरंत उसको हील भी करो। आपको आपकी गलतियां भी बता रही हैं और आपको हील भी कर रही हैं, तो दोनों ही बात वो बता रही हैं। और यही लाइफ का चक्र होता है, यही जीवन का चक्र होता है, ऐसे ही लाइफ चलती है। उम्मीद करती हूँ कि दिए गए मैसेज को जो यूनिवर्स दे रहा है उसको आप समझ पाए। और जब भी आप देखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है मैं डेली ये ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, पर ये एनर्जी जिसको जब देखनी होगी, जब यूनिवर्स को मन होगा, उसकी जो टाइम आएगा, तो कभी भी आप देखिएगा आपसे ये मैच करेगा, है ना। किसी ने हर वक्त किसी ना किसी के लिए ये संदेश होगा। तो गुड डे, है ना। खुश रहिए, प्यार से रहिए और बाहर निकलिए, है ना। प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉर्ट आउट कीजिए और बाहर निकलिए उससे। बाय, टेक केयर।